इस दुनिया में ऑलमोस्ट 8.2 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ 1% ही हैं जो कुछ कर पाते हैं? क्या वो लोग लकी पैदा होते हैं और हम सब सिंपली उन्हें फॉलो करने के लिए? इंडिया का ऑलमोस्ट हर यूथ ये क्वेश्चन पूछता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन पूछने में कई बार बहुत लेट हो जाता है। दिस इज ए स्टोरी नॉट अ बिलियनियर, नॉट अ जीनियस। ये स्टोरी हम सबका है जो एक दिन डिसाइड करता है कि ये बस बहुत हुआ। एक लड़के का जन्म ऐसी जगह हुआ जहाँ सपने उड़ाने नहीं भरते थे। लोग सपना ही नहीं देखना चाहते, और जो सपना देखते थे, जिनके पास कोई आइडिया था, वो उस पे एक्शन नहीं ले पाते थे। अगर किसी के पास कोई आइडिया है, वो लोगों को कैसे पता चलेगा? वो तो तभी पता चलेगा जब वो उसे पाने के लिए कोशिश करेगा। देखो, वो इतना गरीब नहीं था। वो चाहता तो जैसे सब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वो भी जी सकता था, लेकिन उसने सोचा कि बिना कोई ड्रीम के जिंदगी कैसी होती है। पिता एक क्लर्क था जो दिन में 10 घंटा काम करता था और घर पर बस 10 या 12 शब्द बोलता था, क्योंकि ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं बचती थी। माँ जो प्लास्टिक की थैली के अंदर प्लास्टिक रखती थी, हर संडे को घर में दाल, चावल और मरे हुए सपनों की गंध आती थी। उसका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था। 3 क्लासेस के लिए सिर्फ एक टीचर थे और उन्हें भी कोई परवाह नहीं थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। वो एक टूटी हुई बेंच पे बैठा था उनके बगल में, जो सिर्फ मिड डे मील के लिए स्कूल आते थे। इंडिया की यही कहानी है। बहुत सारे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते ताकि वो उन्हें खाना मिल सके, उन्हें मिड डे मील मिल सके। लेकिन वो लड़का अलग था, ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन शांत था। उसने अपने आसपास एक चीज़ नोटिस किया कि कैसे लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, कैसे उसके चाचा सक्सेस की बातें करते हैं लेकिन खुद रात को दारू पीकर सो जाते हैं, कैसे उसके भाई ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया लेकिन मुस्कुराना भूल गया। इंडिया में बचपना वहाँ से ख़त्म होने लगता है जहाँ से लोग ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। उसे नहीं पता था कि उसे क्या बनना है, लेकिन उन्हें पता था। उन्होंने कहा इंजीनियर बन जा या कोई गवर्नमेंट जॉब कर ले, और ज़्यादातर लड़कों की तरह उसने भी सिर हिलाया, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ सपने पहले से तय हो वहाँ मौन रहना ही आज्ञाकारित है। कोचिंग क्लासेस, किताबों का ढेर, हाईलाइट्स किए नोट्स, बिना नींद की आंखें। उसके माता पिता ने सब कुछ त्याग दिया। रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया, पड़ोसी ने उसे शर्मा जी के बेटे के साथ कंपेयर किया। उसने पढ़ाई की क्योंकि मना करना ऑप्शन में नहीं था। उससे कहा गया अगर ये नहीं किया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं बताया कि अगर ये काम नहीं किया तो उसे क्या करना चाहिए। किसी ने ये नहीं बताया कि बेटा इस रास्ते में तुम्हें फेलियर कई बार फेस करना पड़ सकता है। नहीं, सब उम्मीद रखते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बिना कुछ पूछे, बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते हैं। किताबों के नीचे दबके पसीना, सन्नाटा, आंसू सब गायब हो जाता है। पहला चैप्टर ख़त्म होता है बिना किसी सक्सेस के, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन के साथ। वो अपनी लाइफ में लॉस्ट फील नहीं कर रहा था, बस वो उस मैप के अकॉर्डिंग चल रहा था जो उसके घर वालों ने बनाया था। 8-8 घंटे कोचिंग क्लासेस, क्लास टेस्ट, नोट्स, टाइम टेबल, व्हाट्सएप ग्रुप में मोटिवेशनल वीडियोस, स्टेटस पे मोटिवेशनल कोट्स, लेकिन रियलिटी में बहुत सारा कन्फ्यूजन। वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा था लेकिन पता नहीं था कि गोल कहाँ है। उसे पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहा है वो। पहले 6 दिन कोचिंग क्लासेस होते थे, लेकिन अब संडे को भी कोचिंग क्लासेस जाना पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, सेकंड अटेम्प्ट में उससे भी बुरा फेल हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में ब्लैंक पेपर छोड़ के आ गया। पापा ने बोला फोकस करो, क्या कर रहे हो, हम तुम पे इतना पैसे लगा रहे हैं। माँ ने बोला किस किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा। और रिलेटिव्स का तो तुम्हें पता ही है, वो तो बस चुगली करते रह गए। वो तो बस यही कहते हैं कि आजकल के बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, मोबाइल ने दिमाग खराब कर रखा है। लेकिन उस लड़के को एक ही सवाल खाया जा रहा था कि मैं सब कुछ अच्छा तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं गलत क्यों जा रहा हूँ। एक दिन मेट्रो में उसने एक लड़के को देखा, लैपटॉप पे काम करते हुए रिलैक्स, शायद एडिटिंग कर रहा था यूट्यूब वीडियो के लिए। उसने सोचा कि ये क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। कुछ लोग सपने बना रहे थे और ये बंदा पास्ट के उलझनों में उलझा हुआ था। रात को घर आके अपने आप से पूछा, इंजीनियरिंग, SSC, नीट, क्या यही है मेरी ज़िंदगी? क्या कोई और रास्ता नहीं है? पर घर के लोग बोलते रहे बेटा रिस्क मत लेना, कोई सेफ करियर चूज करो। सब लोग बोलते रहे ट्राई हार्डर, पर किसी ने नहीं बोला कि ट्राई स्मार्टर। मिरर के सामने होकर उसने एक लाइन बोली कि मैं वो सब कर रहा हूँ जो सब बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। वो दिन पहला दिन था जब उसने अपने लिए सोचना स्टार्ट किया।